नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य की विधाएं नाटक श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा सन 1875 ईस्वी में रचित एक हिंदी नाटक है। इसमें भारतेंदु ने प्रतीकों के माध्यम से भारत की तत्कालीन स्थिति का चित्रण किया है। भारतवासियों से भारत की दुर्दशा पर रोने और फिर इस दुर्दशा के अंत करने का प्रयास करने का आह्वान करते हैं, जो 6 अंकों में विभाजित है। प्रहसन भारत दुर्दशा। नाट्य राशक व लास्य रूपक संवत 1933। मंगलाचरण। जय सतयुग थापन करन नासन म्लेच्छाचार, कठिन धार तरवार कर कृष्ण कल की अवतार। पहला अंक। स्थान बीथी। एक योगी गाता है। लावनी। रोवहूँ सब मिल के आवहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। ध्रुव। सबके पहिले जहीं ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहिले जहीं सभ्य विधाता कीनो। सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो, सबके पहिले विद्या फल जिन गनि लीनो। अब सबके पीछे सोई परत लखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। जह भय शाक्य हरिश्चंद्र नहुस ययाति, जह राम युधिष्ठिर वासुदेव सर्याति। जह भीम करण अर्जुन की छटा दिखाती, तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती। अब चह देखऊँ दुख ही दुख दिखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लरी वैदिक जैन डुबाई, पुस्तक सारी करी कलह बुलाई। जवन सैन पुनि भारी, तिन नासी बुद्धि बल विद्या धन बहुबारी। बधुबाई। छाई सब आलस कुमति कलह अधियारी, भय अंध पंगु सेब दीनहीन बिलखाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहे अति ख्यारी। ताहू पे महंगी काल रोग विस्तारी, दिन दिन दूने दुख इस देत हाहारी। सबके ऊपर टिक्कस की आफत आई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। पटित तोलन। दूसरा अंक। स्थान शमशान। टूटे फूटे मंदिर, कौवा कुत्ता चार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश। भारत, हाँ यही वही भूमि है जहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दूतत्व करने पर भी वीरोत्तम दुर्योधन ने कहा था, सुग्रीवं नैव दस्यामि विना युद्धेन केशव। और आज हम उसी को देखते हैं कि शमशान हो रही है। अरे यहाँ की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्तता, सत्य सब कहाँ गए। अरे पामर जयचंद्र, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूबा जाता था। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, रोता है। माता राजराजेश्वरी विजयनी मुझे बचाओ, अपनाए की लाज रखो। अरे दैव ने सब कुछ मेरा नाश कर दिया, पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ। हाय मैंने जाना था कि अंग्रेजों के हाथ में आकर हम अपने दुखी मन को पुस्तकों से बहलावेंगे और सुख मानकर जन्म बिताएंगे, पर दैव से वह भी न सहा गया। हाय कोई बचाने वाला नहीं। गीत। को नहीं पकड़त मेरो हाथ, 20 कोटि सूत होत फिरत है, हाहा होय अनाथ। जाकी शरण गहत सोई मारत, सुनत न को दुख गात। दिन बन्यो इस सो उन डोलत, टकरावत निज मात। दिन दिन विपत्ति बढ़त, सुख छीजत, देत को नहीं साथ। सब विधि दुख सागर में डूबत, धाई उबारो नाथ। नेपथ्य में गंभीर और कठोर स्वर से, अब भी तुझको अपने नाथ का भरोसा है। खड़ा तो रह, अभी मैंने तेरी आशा की जड़ न खोद डाली तो मेरा नाम नहीं। भारत डरता और कांपता हुआ रोकर, अरे यह विकराल वदन कौन मुँह बाए
मेरी ओर दौड़ता चला आता है। हाय हाय, इससे वैसे बचेंगे, अरे यह तो मेरा एक ही कौर कर जाएगा। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राजराजेश्वरी 7 समुद्र पार, अब मेरी कौन दशा होगी। हाय अब मेरे प्राण कौन बचाएगा। अब कोई उपाय नहीं, अब मरा मूर्छा खाकर गिरता है। निर्लज्जता आती है, निर्लज्जता, अरे अच्छा तुमको अपने प्राण की फिक्र, छी छी, जियोगे तो भीख मांग खाओगे। प्राण देना तो कायरों का काम है, क्या हुआ जो धनमान सब गाय गया। एक जिंदगी 1000 नियामत है, देखकर अरे सचमुच बेहोश हो गया तो उठा ले चले। नहीं नहीं, मुझसे अकेले न उठेगा। नेपथ्य की ओर आशा आशा, जल्दी आओ, आशा आती है। निर्लज्जता, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। आशा, मेरे आछत किसी ने भी प्राण दिया है, ले चलो अभी जिलाती हूँ। दोनों उठाकर भारत को ले जाते हैं। तीसरा अंक, स्थान मैदान, फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं। भारत दुर्दैव आता है, भारत दुर्दशा, कहाँ गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राजराजेश्वरी का भरोसा है। देखो तो अभी इसकी क्या क्या दुर्दशा होती है। नाचता और गाता हुआ, अरे उपजा ईश्वर कोप से और आया भारत बीच। छार खार सब हिंद करूँ मैं, तो उत्तम नहीं नीच। मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। कौड़ी कौड़ी को करूँ मैं सबको मुहताज। भूखे प्राण निकालूं इनका तो मैं सच्चा राज। मुझे काल भी लाऊं, महंगी लाऊं और बुलाऊं रोग। पानी उल्टा कर बरसाऊं, छाऊं जग में सोग। मुझे फूट बैर और कलह बुलाऊं, ल्याऊं सुस्ती जोर। घर घर में आलस फैलाऊं, लाऊं दुख घनघोर। मुझे काफर काला नीच पुकारूं, तोड़ूं पैर और हाथ। दूं इनको संतोष सुखामद, कायरता भी साथ। मुझे मरी बुलाई देश उजाड़ूं, महंगा करके अन्न सबके ऊपर टिकस लगाऊं। धन है मुझको धन, मुझे तुम सहज न जानो जी। मुझे एक राक्षस मानो जी। नाचता है, अब भारत कहाँ जाता है, ले लिया है, एक तस्सा बाकी है। अब की हाथ में वह भी साफ है। भला हमारे बिना और ऐसा कौन कर सकता है कि अंग्रेजी अमलदारी में भी हिंदू न सुधरे। लिया भी तो अंग्रेजों से अवगुण। हा हा हा, कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं। आहा हा हा, एक चने के भाड़ फोड़ेंगे। ऐसे लोगों को दमन करने को मैं जिले के हाकिमों को न हुक्म दूंगा कि इनको डिसलॉयल्टी में पकड़ो, और ऐसे लोगों को हर तरह से खारिज करके जितना जो बड़ा मेरा मित्र हो उसको उतना बड़ा मेडल और खिताब दो है। हमारी पॉलिसी के विरुद्ध उद्योग करते हैं मूर्ख। यह क्यों, मैं अपनी फौज ही भेज के न सब चौपट करता हूँ। नेपथ्य की ओर देख, अरे कोई है, सत्यानाश फौजदार को तो भेजो। नेपथ्य में से जो आज्ञा का शब्द सुनाई पड़ता है। देखो मैं क्या करता हूँ, किधर किधर भागेंगे। सत्यानाश फौजदार आते हैं नाचता हुआ। सत्यानाश फौजदार, हमारा नाम है सत्यानाश। धर के हम लाखों की भेष, बहुत हमने फैलाए धर्म। होके जयचंद हमने एक बार, हलाकू चंगेजो तैमूर दुरानी अहमद नासिर शाह हैं। हमने तीनों कल बल छल, पिलावेंगे हम खूब शराब। भारतेंदु, आहा सत्यानाशी जी आए, आओ देखो। अभी फौज को हुक्म दो कि सब लोग मिल के चारों ओर से हिंदुस्तान को घेर ले। जो पहले से घेरे हैं उसके सिवा औरों को भी आज्ञा दो कि बढ़ चले। सत्यानाश फौजदार, महाराज इंद्रजीत सन जो कुछ भाखा, सो सब जनु पहले ही करी राखा। जिनको आज्ञा हो चुकी है वे तो अपना काम कर ही चुके, और जिसको जो हुक्म हो कर दिया जाए। भारतेंदु, किसने किसने क्या क्या किया है। सत्यानाश फौजदार, महाराज धर्म ने सबके पहले सेवा की। रची बहुविधि के वाक्य, पुराणन
माही घुसाए, शैव शाक्त वैष्णव अनेक मत प्रकट चलाए, जाति अनेकन करी नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बरजी छुड़ायो, जन्म पन्ना विधि मिले ब्याह नहीं होन देत, अब बालकपन में ब्याही प्रीति बल नाश कियो सब, करी कुलान के बहुत ब्याह बल बीरज मारयो, विधवा ब्याह निषेध कियो विभिचारी प्रचारी, रोकी बिलायत गमन कूप मंडूप बनायो, यौवन को संसर्ग छुड़ाई प्रचार छटायो, बहुदेवी देवता भूत प्रेतादि पुजाई, ईश्वर सो सब विमुख किए हिंदू घबराई। भारतेंदु आहा आहा, शाबाश शाबाश। हाँ, और भी कुछ भ्रम धम्म ने किया सत्यानाश फौजदार। हाँ महाराज, अपरस सोल्हा छूत रची भोजन प्रीत छुड़ाए, किए 3-13 सब चयका चयका छाए। भारतेंदु और भी कुछ सत्यानाश फौजदार। हाँ, रचिके मत वेदांत को सबको ब्रह्म बनाए, हिंदुन पुरुषोत्तम कियो तोरी हाथ और उपाय। महाराज वेदांत ने बड़ा ही उपकार किया, सब हिंदू ब्रह्म हो गए, किसी को इति कंतव्यता बाकी ही न रही, ज्ञानी बनकर ईश्वर से विमुख हुए, रुच्छ हुए, अभिमानी हुए और इसी से स्नेह शून्य हो गए। जब स्नेह ही नहीं तब देशोद्धार का प्रयत्न कहाँ। बस जय शंकर की। सत्यानाश फौजदार। हाँ महाराज। भारतेंदु अच्छा, और किसने किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार। महाराज, फिर संतोष ने भी बड़ा काम किया, राजा प्रजा सबको अपना चेला बना लिया। अब हिंदुओं को खाने मात्रा से काम, देश के कुछ काम नहीं। राज ने रहा पेंशन ही सही, रोजगार न रहा सूद ही सही, वह भी नहीं तो घर ही का सही। संतोषम परम सुखम, रोटी को ही सराह सराह के खाते हैं। उद्यम की वो देखते ही नहीं। निरुद्धमता ने भी संतोष को बड़ी सहायता दी। इन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिले। व्यापार को इन्हीं ने मार गिराया। भारतेंदु और किसने क्या किया। सत्यानाश फौजदार। फिर महाराज, जो धन की सेना बची थी उसको जीतने को भी मैंने बड़े बांके वीर भेजे। अपव्यय, अदालत, फैशन और सिफारिश, इन चारों के सारी दुश्मन की फौज तितिर बितिर कर दी। अपव्यय ने खूब लूट मचाई, अदालत ने भी अच्छे हाथ साफ किए, फैशन ने तो बिल और टोटल के इतने गोले मारे कि अट्टा धार कर दिया, और सिफारिश ने भी खूब ही छकाया। पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तक पीछा करके खूब भगाया। तूहफे, घूस और चंदे के ऐसे बम के गोले चलाए कि बम बोल गई बाबा की चारों दिशा। धूम निकल पड़ी, मोटा भाई बना बना कर मूढ़ लिया। एक तो खुद ही यह सब पड़िया के ताऊ उस पर चुटकी बजी, खुशामद हुई, डर दिखाया गया, बराबरी का झगड़ा उठा, धाए धाए गिनी गई, वर्णमाला कंठ कराई, बस हाथी के खाए कैद हो गए। धन की सेना ऐसी भागी कि कब्रों में भी न बची, समुद्र के पार ही शरण मिली। भारतेंदु और भला कुछ लोग छिपाकर भी दुश्मनों की ओर भेजे थे। सत्यानाश फौजदार। हाँ सुनिए। फूट डाह, लोभ, भेय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ, शोक, अश्रुमार्जन और निर्बलता, इन 1 दर्जन दूती और दूनों को शत्रुओं की फौज में हिला मिलाकर ऐसा पंचामृत बनाया कि सारे शत्रु बिना मारे घंटा भर के गरुड़ हो गए। फिर अंत में भिन्नता गई। इसने ऐसा सबको काई की तरह फाड़ा। धर्म, चाल, व्यवहार, खाना पीना सब एक एक योजन पर अलग अलग कर दिया। अब आवे बचा एक के, देखे आ ही के क्या करते हैं। भारतेंदु। भला भारत का सस्य नामक फौजदार अभी जीता है कि मर गया, उसकी पलटन कैसी है। फौजदार। सत्यानाशी फौजदार। महाराज,
उसका बल तो आपकी अतिवृष्टि और अनावृष्टि नामक फौजों ने बिल्कुल तोड़ दिया। लाही, कीड़े, टिड्डी और पाला इत्यादि सिपाहियों ने खूब ही सहायता की। बीच में नील ने भी नील बनकर अच्छा लंका दहन किया। भारतेंदु वाह वाह, बड़े आनंद की बात सुनाई। तो अच्छा तुम जाओ, कुछ परवाह नहीं, अब ले लिया है, बाकी साकी अभी सपराए डालता हूँ। अब भारत कहाँ जाता है, तुम होशियार रहना और रोग महर कर मध्य आलस और अंधकार को जरा क्रम में मेरे पास भेज दो। सत्यानाश फौजदार, जो आज्ञा खजाता है। भारतेंदु, अब उसको अभी शरण न मिलेगी। धन, बल और विद्या तीनों गई, अब किसके बल कूदेगा। जवनिका गिरती है। पटोत्तोलन तोलन चौथा अंक। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ, मेज कुर्सी लगी हुई, कुर्सी पर भारत दुर्दैव बैठा है। रोग का प्रवेश, रोग गाता हुआ, जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची खेलत नित शिकार भगवान। मृत्यु कलंक मिटावत मैं ही, मौसम और न आन, परम पिता हम ही, वैद्यन के अत्तारन के प्राण। मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूँ। त्रिलोक में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। नजर, श्राप, प्रेत, टोना, तनमन, देवी देवता सब मेरे ही नामांतर है। मेरी ही बदौलत ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोगों को ठगते हैं। आतंक से भला मेरे प्रबल प्रताप को ऐसा कौन है जो निवारण करे। हाँ, चुंगी की कमेटी सफाई करके मेरा निवारण करना चाहता है। यह नहीं जानती कि जितनी सड़क चौड़ी होगी उतने ही हम भी जस तस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। भारत दुर्दैव को देखकर महाराजा क्या आज्ञा है। भारत दुर्दैव, आज्ञा क्या है। भारत को चारों ओर से घेर लो। रोग, महाराज, भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्रा से मर जाएगा। घेरने को कौन काम है। धनवंतरी और काशीराज दीवोदास का अब समय नहीं है, और न सुश्रुत वाग्भट्ट चरक ही हैं। वैदगी अब केवल जीविका के हेतु बची है। काल के बल से औषधों के गुणों और लोगों की प्रकृति में भी भेद पड़ गया। बस अब हमें कौन जीतेगा। और फिर हम ऐसी सेना भेजेंगे जिनका भारतवासियों ने कभी नाम तो सुना ही न होगा। तब भला वे उसका प्रतिकार क्या करेंगे। हम भेजेंगे विस्फोटक, हैजा, डेंगू, अपाप्लेक्सी। भला इनको हिंदू लोग क्या रोकेंगे। ये किधर से चढ़ाई करते हैं और कैसे लड़ते हैं जानेंगे तो है ही नहीं। फिर छुट्टी हुई वरंच महाराज, इन्हीं से मारे जाएंगे और इन्हीं को देवता करके पूजेंगे। यहाँ तक कि मेरे शत्रु डॉक्टर और विद्वान इसी विस्फोटक के नाश का उपाय, टीका लगाया इत्यादि करेंगे तो भी ये सब इसको शीतला के डर से न मानेंगे और उपाय आछत अपने हाथ प्यारे बच्चों की जान देंगे। भारत दुर्दैव, तो अच्छा तुम जाओ, महर्घ और टिकस ही यहाँ आते होंगे जो इनको साथ लिए जाओ। अतिवृष्टि अनावृष्टि की सेना भी वहाँ जा चुकी है। अनक्य और अंधकार की सहायता से तुम्हें कोई भी रोक न सकेगा। यह लो, पान का बीड़ा लो, बीड़ा देता है। रोग बीड़ा लेकर प्रणाम करके जाता है। भारतेंदु, बस अब कुछ चिंता नहीं। चारों ओर से तो मेरी सेना ने उसको घेर लिया, अब कहाँ बच सकता है। आलस्य का प्रवेश, आलस, हा, एक पोस्ती ने कहा। पोस्ती ने पी पोस्त नए, दिन चढ़े 2.5 कोस। दूसरे ने जवाब दिया, अबे वह पोस्ती न होगा, डाक का हरकारा होगा। पोस्ती ने अब पोस्त पी तो या कूड़ी के उस पार या उस पार, ठीक है। एक बारी में हमारे 2 चेले लेटे थे और उसी राह से एक सवार आता था। पहले ने पुकारा, भाई सवार सवार, यह पक्का आम लपक
कर मेरी छाती पर पड़ा है, जरा मेरे मुंह में तो डाल। सवार ने कहा, अजी तुम बड़े आलसी हो, तुम्हारी छाती पर आम पड़ा है, सिर्फ हाथ में उठाकर मुंह में डालने में यह आलस है। दूसरा बोला, ठीक है साहब, यह बड़ा ही आलसी है, रात भर कुत्ता मेरा मुंह चाटता किया और एक पास ही पड़ा था पर इसने न हाँका। सच है, किस जिंदगी के वास्ते तकलीफ उठाना, मज़े में हाल मस्त पड़े रहना, सुख केवल हम में है, आलसी पड़े कुएं में वही चैन है। गाता है गजल, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, बिस्तर पे मिसले लोथ पड़े रहना हमेशा, बंदर की तरह धूम मचाना नहीं अच्छा। रहने दो जमी पर मुझे आराम यही है, छेड़ो न नक्शेपा है मिटाना नहीं अच्छा, उठा करके घर से कौन चले यार के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। धोती भी पहले सबकी कौरी गैर पीन्हा दे, उमरा को हाथ पैर चलाना नहीं अच्छा, सिर भारी चीज़ है इस तकलीफ हो तो हो, पर जीभ बिचारी को सताना नहीं अच्छा। फाकों से मरिए पर न कोई काम कीजिए, दुनिया नहीं अच्छी है जमाना नहीं अच्छा, सिजदे से गर बिहिस्त मिले दूर कीजिए, दो जख ही सही सिर को झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्ज रंज उठाना नहीं अच्छा, और क्या काजी जो दुबले क्यों कहे शहर के अंदेशे से, अरे को नृप हो हमें कहानी चिरे, छाड़ी नहीं हो बरानी आनंद से जन्म बिताना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, अदास मलका कह गए सबके दाता राम, जो पढ़तव्यम सो मर्तव्यम तो न पढ़तव्यम सो भी मर्तव्यम, तब फिर दंत कटाकट की कर्तव्यम, भई जात में ब्राह्मण धर्म में बैरागी, रोजगार में शुद्ध और दिल लगी में गपशप से अच्छी, घर बैठे जन्म बिताना न कहीं जाना और न कहीं आना, सब खाना हगना मूतना सोना बात बनाना, तान मारना और मस्त रहना, अमीर के सर पर और क्या सुरखाब का पर होता है, जो कोई काम न करे वहीं अमीर, तवंत गरी बदिलस्त न बमाल, दो ही तो मस्त है, या माल मस्त या हाल मस्त। भारत दुर्दैव को देखकर उसके पास जाकर प्रणाम करके, महाराज मैं सुख से सोया था कि आपकी आज्ञा पहुंची, ज्यों त्यों कर यहाँ हाजिर हुआ, अब हुक्म। भारत दुर्दैव, तुम्हारे और साथी सब हिंदुस्तान की ओर भेजे गए हैं, तुम भी वहीं जाओ और अपनी जोग निद्रा से सबको अपने बस में करो। आलस्य, बहुत अच्छा, आप ही आप, अरे बप्पा, अब हिंदुस्तान में जाना पड़ा, तब चलो धीरे धीरे चलें, हुक्म न मानेंगे तो लोग कहेंगे सर बर बस खाई जोग करी नाना, समर भूमि भा दुर्लभ प्राणा, अरे करने को दैव आप ही करेगा, हमारा कौन काम है पर चले, यही सब बुड़बुड़ाता हुआ आता है। मदिरा आती है, मदिरा, भगवान सोम की मैं कन्या हूँ, प्रथम वेदों ने मधु नाम से मुझे आदर किया, फिर देवताओं की प्रिया होने से मैं सूरा कहलाई, और मेरे प्रचार के हेतु श्रोत्रामणि यज्ञ की सृष्टि हुई। स्मृति और पुराणों में भी प्रवृत्ति मेरी नित्य कही गई, तंत्रा तो केवल मेरी ही हेतु बने। संसार में चार मत बहुत प्रबल है, हिंदू बौद्ध मुसलमान और क्रिस्तान, इन चारों में मेरी चार पवित्र प्रेम मूर्ति विराजमान है। सोमपान चीरा चमन शराब बून हुरा और बाप है तैजिंग वाइन, भला कोई कहे तो इनको अशुद्ध, या जो पशु है उन्होंने अशुद्ध कहा ही तो क्या, तुम हमारे चाहने वालों के आगे वे लोग बहुत होंगे तो फिर सैकड़े 10 होंगे, जगत में तो हम व्याप्त हैं, हमारे चेले लोग सदा यही कहा करते हैं, फिर सरकार के राज्य के तो हम एक मात्रा भूषण हैं। दूध सुरा दधी हूँ, सुरा सुरा अन्न धन धाम,
वेद सुरा ईश्वर सुरा सुरा स्वर्ग को नाम। जाति सुरा विद्या सुरा बिनु मद रहे न कोय। सुधरी आजादी सुरा जगत सुरामय होय। ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य अरु सैयद शेख पठान। दय बताई मोहि कौन जो करत न मदिरा पान। पियत भट्ट के थट्ट अरु गुजरानीन के वृंद। गौतम पियत आनंद सो पियत अग्र के नंद। होटल में मदिरा पिए चोट लगे नहीं लाज। लोट लय थाड़े रहत टोटल दैवे काज। कोऊ कहत मद नहीं पिए सो कहू लिख्यो न जात। कोऊ कहत हम मद बल करत वकीली आय। मध्य ही के प्रभाव सो चरण अनेकन ग्रंथ। मध्य ही के प्रकाश सो लखत धर्म को पंथ। मदपि विधि जन को करत पालत करी करी पान। मध्यपि पी के नाश सब करत शुंभ भगवान। विष्णु बारूढ़ी पोट पुरुषोत्तम। मध्य मुरारी सापिन शिव गौंडी गिरीश। ब्रांडी ब्रह्म विचारी मेरी तो धन बुद्धि बल कुल लज्जापति गे। माय बाप सुत धर्म सब मदिराहीन संदेश। शोक दरन आनंद करन गावन सब गात। हरि मैं तप बिनु लय करनी केवल मध्य लखात। सरकार ही मंजूर जो मेरा होत उपाय। तो सब सो बड़ी मध्य पै देती कर बैठाए। हम ही को या राज की परम निशानी जान। कीर्ति खम्भसी जग गड़ी सब लो थीर सतीभान। राजमहल के चिन्ह नहीं मिली हैं जग इत हो कोय। तब हूँ बो तल टूक बहु मिलिए कीरति होए। हमारी प्रवृत्ति के हेतु कुछ यत्न करने की आवश्यकता नहीं। मनु पुकारते हैं प्रवृत्ति रेशा भूतानाम। और भागवत में कहा है लोके व्यवया मीश मध्य सेवा नित्य यास्ति जतो। उस पर भी वर्तमान समय की सभ्यता की तो मैं मुख्य मूल सूत्र हूँ। विषय इंद्रियों के सुखा अनुभव मेरे कारण द्विगुणित हो जाते हैं। संगीत साहित्य की तो एकमात्र जननी हूँ। फिर ऐसा कौन है जो मुझसे विमुख हो गाती है। राग काफी धनाश्री का मेल ताल धमार। मदवा पीले पागल जीवन बित्यो जात। बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात। पी ख्याला छक छक आनंद से नित ही साझ और प्रात। झूमत चल डगमगी चाल में मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात। ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूरख काहे ठोकर खात। राजा को देखकर महाराज कहिए क्या हुक्म है। भारत दुर्दैव हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं परंतु हमको तुमने जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो तो मदिरा। हिंदुओं के तो मैं मुद्दत से मुँह लगी हूँ। अब आपकी आज्ञा से और भी अपना जाल बिछा फैलाऊंगी और छोटे बड़े सबके गले का हार बन जाती है। रंगशाला के दीपों में से अनेक बुझा दिए जाएंगे। अंधकार का प्रवेश आधी आने की भांति शब्द सुनाई पड़ता है। अंधकार गाता हुआ अस्खलित नृत्य करता है राग काफी। जय जय कलयुग राज की जय महामोह महाराज की। अटल छत्र सी फिरत थाप जग मानत जाके काज की। कलह अविद्या मोह मूढ़ता सब नाश के साज की। हमारा सृष्टि संहार कारक भगवान तमोगुण जी से जन्म है। चोर उलुक और लंपटों के हम एकमात्रा जीवन हैं। पर्वतों की गुहा शोकितों के नेत्रा मूर्खों के मस्तिष्क और खलों के चित्त में हमारा निवास है। हृदय के और प्रत्यक्ष चारों नेत्र हमारे प्रताप से बेकाब हो जाते हैं। हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक अति भौतिक, जो लोक में अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध है। सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्दैव महाराज ने आज बुलाया है। चले देखें क्या कहते हैं। आगे बढ़कर महाराज की जय हो कहिए क्या अनुमति है। भारत दुर्दैव आओ मित्र।
तुम्हारे बिना तो सब सुना है। यद्यपि मैंने अपने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है। अब तुमको भी वहाँ जाना होगा। अंधकार, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है? कहिए मैं विलायत जाऊँ। भारत दुर्दैव, नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं। अभी वहाँ त्रेता द्वापर है। अंधकार, नहीं, मैंने एक बात कही, भला जब तक वहाँ दृष्टा विद्या का प्राबल्य है, मैं वहाँ जाकी के क्या करूँगा? गैस और मैग्नीशिया में मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जाएगी? भारत दुर्दैव, हाँ, तो तुम हिंदुस्तान में जाओ और जिसमें तुम्हारा हित हो सो करो। बस बहुत बुझाई तुम ही का कहरु, परम चतुर मैं जानत अहू। अंधकार, बहुत अच्छा, मैं चला। बस जाते ही देखिए क्या करता हूँ। नेपथ्य में वैतालिक गान और गीत की समाप्ति में क्रम से पूर्ण अंधकार और पटाक्षेप निहचे भारत को असनास। जब महाराज विमुख उनसो तुम निज मति करी प्रकाश। अब कहूँ शरण तिन्ह नहीं मिली है सब बल चूर। बुद्धि विद्या धन धान सबय अब तिनको मिली है धूर। अब नहीं राम धर्म अर्जुन, नहीं शाक्य सिंह और उस व्यास। करिए कौन पराक्रम, इनमें को दय हैं सब आस। सेवाजी रतन जी सिंह हूँ, अब नहीं जाकी जौन। करे हूँ वधु नाम, भारत को अब तो नृप मौन। वहीं उदयपुर जयपुर रीवा पन्ना आदिक राज पर बस भय न सोच सकहीं, कुछ करी निज बल बेकाज। अंग्रेज हूँ को राज पाई के करे कूढ़ के कूढ़। स्वार्थ पर विभिन्न मति भूले, हिंदू सब हैं मूढ़। जग के देश बढ़त बदी बदी के सब बाजी जे ही काल। ताहू समय रात इनकी है ऐसे ये बेहाल। छोटे चित्त अति भीरु बुद्धि, मन चंचल विगत उछा। उदर भरत रत इस विमुख सब भय प्रजा नर ना। इनसो कुछ आस नहीं, ये तो सब विधि बुद्धि बलहीन। बिना एकता बुद्धि कला के भय सब ही विधिहीन। बोझ लादी के पैर छानी के निज सुख करहूँ प्रहार। ये रासब से कुछ नहीं, कहिए मानहूँ क्षमा अगार। हित अनहित पशु पक्षी जाना, पै ए जान ही नाही। भूले रहत आप पुणे रंग में फंसे मूढ़ता माही। जय न सुनही हित भलो करही, नित 300 आशा। कौन डंका दे निज सैन साजी, अब करहूँ उ तय सब गौन। जवनिका गिरती है। 5वां अंक। स्थान किताब खाना। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी। सेनापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए। 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र। एक अखबार हाथ में लिए, एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय। सभापति खड़े होकर, सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य है कि भारत दुर्देव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। बैठ गए। करतल ध्वनि। बंगाली खड़े होकर, सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग इसका दमन करने सकता कि हमारा वो जो बल के बाहर का बात है, क्यों नहीं सकता? अलबत्त सकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। करतल ध्वनि। देखो, हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते हैं।
गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सोनता। ओ हुआ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता, किंतु हेया हम देखते हैं कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन पश्चिम देशी धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में है अभी तक बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी सिंधे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे। एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राण पड़ से भारत दुर्दय को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। उपवेशन कवि खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भाड़ों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बताया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमका कर कहे, मुँह इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, बस सब दुश्मन हट जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों न किया जाए। बंगाली खड़े होकर, अलबत्त यह भी एक उपाय है, किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो उपवेशन एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और विस्फीचों के गोले मारे जाए। आप लोग क्या कहते हैं? उपवेशन दूसरा देशी, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हो तो? उपवेशन बंगाली, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा? हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न न हो, हम लोग केवल अपना बचाव करता। उपवेशन महा, परंतु इसके पूर्व यह होना अवश्य है कि गुप्त रीति से यह बात जानी कि हाकिम लोग भारत दुर्दैव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी, इस बात पर बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने न पड़े, अपना काम देखिए। उपवेशन और आप ही आप, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। महाराष्ट्र तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बिनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहनना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहिरेंगे। हे एडिटर, परंतु अब समय थोड़ा है, जल्दी उपाय सोचना चाहिए। कभी, अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहिरे, जिसमें सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। पश्चिम देशी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे? बंगाली, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, इसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे न अवलंबन करें। जो लिखता 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देगा, उसमें एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बाँस काट काट के पवरी नामक जल यात्रा विशेष बनावेगा, तीसरा उस जल यंत्र से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। महाराष्ट्र, नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो। क्रमशः
सब कुछ हो जाएगा। एडिटर, आप लोग नाहक कितना सोच करते हैं। हम ऐसे ही आर्टिकल लिखेंगे कि उसके देखते ही दुर्दैव भागेगा कवि, और हम ऐसी कविता करेंगे पहला देसी। पर उसके पढ़ने और समझने का अभी संस्कार किसको है? नेपथ्य में से भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देसी, बहुत डर कर, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करे? टेबुल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश, सभापति आगे से आकर बड़े शिष्टाचार से, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई है? कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। डिसलॉयल्टी, नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली आगे बढ़कर क्रोध से, काहे को पकड़ेगा? कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कोई हम लोग बोला, व्यर्थ की विभीषिका। डिसलॉयल्टी, हम क्या करें? गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे गए? हम लाचार हैं। दूसरा देसी, टेबुल के नीचे से आकर, हम नहीं तमाशा देखने आए थे। महाराष्ट्र, हाय हाय, यहाँ के लोग बड़े भीरू और कापुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है? कानूनी है सब सभा, तो पकड़ने का आपको किस कानून से अधिकार है? डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम इच्छा नामक दफा से। महाराष्ट्र, परंतु तुम। दूसरा देसी रोकर, हाय हाय भटवा, तुम कहता है अरे मरे। महाराष्ट्र, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर है, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, वो का बात पकड़ने नहीं सीखता। सभा, स्वागत, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, किसी बात में हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो, हम चलने की चेष्टा करते हैं। जवनिका गिरती है। छठा अंक, स्थान गंभीर वन का मध्य भाग। भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश, भारत भाग्य, गाता हुआ राग चैती गौरी। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। निस की कौन कहे दिन बित्यो, काल रात चली आई। देखी परत नहीं हित अनहित, कछु परे बैरी बस जाई। निज उद्धार पंथ नहीं सूझत, शीस धुनत पछिताई। कबहू चेती पकारी राखो, किन जो कछु बची बड़ाई। फिर पछिताए कछु नहीं है रही, जय हो मुँह बाई, जागो जागो रे भाई। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है। अंत में हाहाकार उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया है? क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है? हाय, क्या अब भारत के फिर से दिन न आवेंगे? हाय, वह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। भारत के भुज बल जग रक्षित, भारत विद्या जहि जग शिक्षित। भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा। जाके तनि कहीं भौं हिलाए, थर थर कापत नृप डर पाए। जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा। भारत कीर्ति जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा। भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा। फिनिक मिसिर सिरिय यूनाना, भे पंडित जहि भारत दाना। रहे हो रुधिर जब आरज सीसा, ज्वलित अनल समान अवनीसा। साहस बल इन सम को नीसा, तबै रहे ओ महिमंडल माही। कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही की बारी। सबै सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत की दुखारी। हाय रोम तू अति बड़ बाघी, बरबर तावही नास्यो जग जागी लागी। तोड़े कीरति
थंभ अनेकन ताड़े गढ़ बहु करी प्रण टेकन। मंदिर महलनि तोरी गिराए सब चिन्ह तू धूरी मिलाए। कछु न बची तू भूमि निशानी सो बरु मेरे मन अतिमानी। भारत भाग न जात निहारे थाप्यो पगता शीस पधारे। तोरो दुर्गन महल ठहायो तिनहि में निज गेह बनायो। ते कलंक सब भारत के रे ठाढ़े अजहू लख्यो घनेरे। काशी प्राग अयोध्या नगरी दीन रूप सम ठाड़ी सगरी। चंडालहूँ जेहि निरखी घिनाई रही सब भूअ मुँह मसिलाई। हाय पंचनद हाँ पानीपत अजहू रहे तुम धरनी विराजत। हाय चित्तौर नीरज तू भारी अजहू खरो भारत ही मंझारी। चा दिन तूब अधिकार नसायो सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो। रहो कलंक न भारत नामा क्यों रे तू वाराणसी धामा। सब तजी के भजी के दुख भारो अजहू बरस करी भू मुख कारो। अरे अग्रमन तीरथ राजा तुम हूँ बचे अब जो तजी लाजा। अब लो तजी लाजा पापी निसूर जु नाम धराई। अजहू बहत अवध तट जाई। तुम में जल नहीं जमुना गंगा बढ़हूँ वेग करी तरल तरंगा। चोवहूँ अब कलंक की राशि बोरहूँ किन झट मथुरा काशी। कुश कन्नौज अंग अरु वंगही बोरहूँ किन निज कठिन तरंगही। बोरहूँ भारत भूमि सबेरे मिटय करक जिय की तब मेरे। अहो भयानक भ्राता सागर तुम तरंग निधि अति बल आगर। बोरे बहुगिरी वन स्थान पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़हूँ न बेगी ढाई क्यों भाई देवहूँ भारत भू तुरत डुबाई। घेरी छिपावहूँ विंध्य हिमालय करहूँ सफल भीतर तुम लय। धो वहूँ भारत अपजंस पका मेटहूँ भारत भूमि कलंका। हाय यहीं के लोग किसी काल में जग मान्य थे जे ही छीन बलधारे। हे सब तेंग धारे तब सब जग धारी धाई फेरत हे दुहाई। जग सिर पग धारे धावते रोष भारे। विपुल अवनि चीति पालते राजनीति। जग इन बल कापे देखी के चंड डापे। सोई यह पिय मेरे हैं रहे आज चेरे। ये कृष्ण बरन जब मधुर तान करके अमृतोपन वेद गान। जब मोहन सब नर नारी वृंद सुनी मधुर वरज वंचित सुछंद। जग के सब ही जनधारी स्वाद सुनते इन्हीं को बीन नाद। इनके गुण हो तो सब ही चैन इन्हीं कुल नारद तान सैन। इन्हीं के क्रोध किरे प्रकाश सब कापत भूमंडल आकाश। इन्हीं के हुंकृति सब घोर गिरी कापन है सुनि चारू ओर। जब लेत रहे कर में कृपान इन्हीं कह जो जग तृण समान। सुनि के रन बाजन खेत माही इन्हीं कह हो जिय सक नाही। याही भू मह होत के हिरक आम कपास इतहि हिम गिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाश। जाबाली जैमिनी गरग पातंजलि सुखदेव रहे भारत ही अंक में कबही सबय भूदेव। यहाँ भारत मध्य में रहे कृष्ण मुनि व्यास जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश। यहाँ भारत में रहे कपिल सूत दुर्वास। यहाँ भारत में भय शाक्य सिंह उपन संन्यास। यहाँ भारत में भय मनु भृंगु आदिक होय। तब तीनसी जग में रहो घृणा करत नहीं कोय। चास काव्य सो जगत मधि अब ल ऊंचो शीश। जासु राज बल धर्म की तिसरा करही अवनीश। साई व्यास अरु राम के वंश सबय संतान। ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई वंश रुधिर वहीं सोई मन विश्वास। वहीं वासना चित्त वहीं आयसय वहीं विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्यतन कोटि कोटि अतिसूर। कोटि कोटि
बुध मधुर कवि मिले यहाँ की धूर। सोई भारत की आज यह दुई दुर्दशा होय, कहाँ करे कित जाए नहीं सूझत कछु उपाय। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय निष्फल होने पर रोकर, हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठने की आशा नहीं। सच है, जो जान बूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ दैव, तेरे विचित्रा चरित्रा है। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उभार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था आज उनका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पुत्र लक्ष्मी हर तरह से भरे थे आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी नहीं छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाण भट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूम रूम तक माना जाता था उस भारत की इस दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठिर नल हरिश्चंद्र रंतिदेव शिव इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं उनकी यह दशा। हाय भारत भैया, उठो, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं। अंग्रेज का राज्य पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का सत्य पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली। सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई। तुमको उस पर भी वहीं सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वहीं बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्म पात्री की विधि, वहीं थोड़े में संतोष, गप हाँकने में प्रीति और सत्यानाशी चाले। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चिता पर संभलेगा। भारत भाई उठो, देखो अब दुख नहीं सहा जाता। अरे अब तक बेसुध रहोगे, उठो देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न छिन्न होकर अब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझसे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जाग कर और नाड़ी देखकर, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाय भारत, तेरी क्या दशा हो गई। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो रोकर। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ, अब मैं जी के क्या करूँगा। अब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता तो मेरे सीने जीने का पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था उसकी ऐसी दशा देखकर भी मैं जीता रहूं तो बड़ा कृतघ्न हूँ। रोता है। हाँ विधाता, मुझे यही करना था आतंक से। छी छी, इतना क्लैक क्यों इस समय इस अधीर जपना। बस अब धैर्य। कमर से कटार निकालकर, भाई भारत, मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ। मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी से कातर की भांति प्राण देकर ऋण होता हूँ। उधर हाथ उठाकर, हे सत्वातयामी, हे ईश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर, भैया मिल लो, अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते। मैं ऐसा बुरा हो गया कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललक कर मुझसे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ, तो ऐसे अभागे जीवन से क्या बस यह लो कटार का छाती में आघात और साथ ही जवानी का पतन। इसी के साथ भारत दुर्दशा नाटक का अंत होता है।